सो गाइज अभी तक हमने कवर किया है डेप्रिसिएशन क्या होता है, असेट्स क्या होती है, डेप्रिसिएशन की अलग अलग मेथड्स क्या है। हमने अलग अलग मेथड्स को काफ़ी डिटेल में समझा है एंड वी हैव ऑल्सो सीन द न्यूमेरिकल्स ऑन वेरियस मेथड्स। अब कुछ दूसरी बातें करेंगे, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है, ये सारी बातें हमने अच्छे से समझ ली है। अब हम देखेंगे अगर हमारी जो असेट है डेप्रिसिएबल असेट है, उसे अगर हम सेल कर देते हैं, अगर असेट को हम सेल करते थे तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो अभी हम समझेंगे। अगर सेल करने के बाद हमें प्रॉफिट होता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट देना है, लॉस होता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट देना है, वो देखेंगे। तो मान लो जैसे कि हमने कोई फिक्स्ड असेट अक्वायर की है, ठीक है, इसकी लाइफ है मान लो 10 ईयर्स की लाइफ है, ओके। और इसको हम हर साल डेप्रिसिएट करते जा रहे हैं, यूज़फुल लाइफ 10 ईयर्स थी जब हमने ख़रीदा था, हमने सोचा था 10 ईयर्स तक हम इसे यूज़ करेंगे और इसे हम प्रॉपरली जो कॉस्ट है डेप्रिसिएबल वैल्यू है हम इसे हर साल डेप्रिसिएट करते जा रहे हैं। लेकिन मान लो कहीं बीच में आफ्टर 4 ईयर्स हम ये मशीन को सेल कर देते हैं, कुछ भी रीज़न हो सकता है। हमने मशीन खरीदी थी लॉन्ग टर्म के लिए 10 ईयर्स के लिए, लेकिन बीच में 4th ईयर में हमने बेच दी, क्यों, हमारा बिजनेस बंद हो गया, नई टेक्नोलॉजी की मशीन आ गई, हमने बिजनेस चेंज कर लिया, एग्जिस्टिंग मशीन ख़राब हो गई थी, बहुत मेंटेनेंस निकल रही थी, देयर कैन बी एनी रीज़न, कुछ भी रीज़न हो सकता है। हमने बीच में ही मशीन को डिस्पोज कर दिया, मशीन को डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो फिर डिस्पोज ऑफ किया तो हमें प्रॉफिट लॉस भी हमें कुछ प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा, हमें एक तो प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा। तो ये प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कैसे करना है, तो मान लो हमने 10 लाख की मशीन खरीदी थी और हर साल 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख डेप्रिसिएट करने वाले थे। तो 4 साल में कितना डेप्रिसिएट कर दिया हमने 4 साल में 4 लाख डेप्रिसिएट कर दिया। तो इसकी वैल्यू कितनी है 4 साल में, 6 लाख वैल्यू है। अब मान लो अगर हम ये मशीन बेचते हैं 7 लाख में तो हमें क्या हो जाएगा, 1 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा, 1 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। और मान लो ये मशीन अगर हम बेचते हैं 5 लाख में तो हमें क्या होगा, 1 लाख का लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही सिचुएशंस पॉसिबल्स है, हमें प्रॉफिट भी हो सकता है, हमें लॉस भी हो सकता है, ठीक है, हमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो वी हैव टू अकाउंट फॉर दिस प्रॉफिट एंड लॉस इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, वेन एवर एनी डेप्रिसिएबल असेट इज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन इट फॉर द पीरियड इट हैज़ बीन यूज्ड इन द सेल ईयर। मान लो हम ईयर फॉलो कर रहे हैं 1 जन से 31 दिसंबर, ठीक है, और इस साल हमने 30 जून को मशीन सेल कर दी है, ठीक है, 30 जून को मशीन सेल कर दी है। तो इसका मतलब ये 6 महीना हमने वो मशीन यूज़ की है, 6 मंथ्स वी हैव यूज द मशीन। तो हम ये 6 महीने का डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे, ये 6 महीने का डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे और इसका डेप्रीसिएशन चार्ज करने के बाद हमें रिटर्न डाउन वैल्यू आएगी 30 जून की, और 30 जून को हम बेच रहे हैं। तो फिर जो 30 जून की वैल्यू थी हमारे बुक्स में उसको कंपेयर करेंगे सेल्स कंसिडरेशन से, और जो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो हम हमारे बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो आइए इस पे न्यूमेरिकल देखते हैं। A firm purchased on 1st January 2015 certain machinery for rupees 5,82,000 and spent rupees 18,000 on its erection। तो बुक्स में कितना आएगा, 582 प्लस 18,000 मतलब 6 लैक्स में हमारे बुक्स में एसेट रिकॉग्नाइज हो रहा है। ऑन जुलाई 1st 2015 मतलब 6 महीने बाद अनदर मशीनरी फॉर रुपीज़ 2 लाख वॉज अक्वायर्ड, ठीक है, हमने और एक मशीनरी खरीदी। On 1st July 2016 the machinery purchased on 1st January 2015 मतलब कौन सी मशीन, ये वाली मशीन जो 1 जनवरी 2015 को हमने अक्वायर की थी, हैविंग बिकम ऑब्सोलेट वॉज ऑक्शन फॉर रुपीज़ 3,86,000। तो ये जो पहले हमने मशीन खरीदी थी 1 जनवरी 15 को, वो हमने 3,86,000 में बेच दी। कब, 1 जुलाई 2016, 1.5 साल बाद। And on the same date fresh machinery was purchased at the cost of rupees 4 lakh और हमने एक तीसरी मशीन एक्वायर की 4 लाख रुपयों में। डेप्रिसिएशन वॉज प्रोवाइडेड फॉर एनुअली ऑन 31 दिसंबर, जनवरी से दिसंबर का हम ईयर फॉलो कर रहे हैं,
at the rate of 10% per annum on WDV method required prepaid machinery account. हमें क्या करना है, मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है. करेंगे सर, इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, मशीनरी अकाउंट बना लेंगे. चलो फॉर्मेट ड्रॉ करो. डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, स्केल पेंसिल से फॉर्मेट ड्रॉ करना है, ट्राई करना है आपको एक बार, सिंपल है. एक बार अगर आपको बेसिक समझ गया डेप्रिसिएशन का मेथड क्या होती है, डेप्रिसिएशन चार्ज कैसे करना है, देन ये टॉपिक काफ़ी सिंपल है. ठीक है, मशीनरी अकाउंट हमारा बन गया है. चलो जल्दी जल्दी फॉर्मेट ड्रॉ करो. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. एक एक सेंटेंस पढ़ते जाएंगे और उसे सॉल्व करते जाएंगे. मशीनरी अकाउंट, ठीक है, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट. ओके, और ये क्या है, बुक वैल्यू ऑफ मशीन, बुक वैल्यू ऑफ मशीन. ठीक है, ओके. पर्टिकुलर्स, कितनी मशीन ली हमने, मशीन 3 है, मशीन 1, मशीन 2 एंड मशीन 3 एंड मशीन 3, मशीन 3. ओके, तो एक एक एंट्री पास करते आएंगे, ट्रांजैक्शन पढ़ते आएंगे, उसे डिकोड करेंगे, एंट्री पास करेंगे. A firm purchased on 1st of January 2015 certain machinery for 5,82,000. करो एंट्री पास. 2015 Jan 1st टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट. कितने की मशीनरी ली, 5,82,000. तो आ गया 5,82,000. इरेक्शन कितना, 18,000 सेम डे, तो टू बैंक अकाउंट कितना, 18,000. ब्रैकेट में इरेक्शन एक्सपेंसेस, इरेक्शन एक्सपेंसेस. ठीक है, अब इसके बाद ऑन जुलाई 1st 2015 अनदर मशीनरी फॉर 2 लाख वॉज अक्वायर्ड. तो जुलाई 1st टू बैंक अकाउंट कितना, 2 लाख, 2 लाख का और एक मशीनरी लिया हमने. ठीक है, अब और कुछ ट्रांजैक्शन है क्या उस साल में, नहीं.
अब उसके बाद क्या आएगा, डेप्रिसिएशन। तो 2015 दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन चाहे तो हम यहीं ब्रैकेट में कैलकुलेट करके बता सकते हैं, या फिर ऐसा वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट बना लेंगे, ज़्यादा इजी होगा, 3 मशीन्स हैं, ठीक है, तो एक एक करके बनाते हैं। ए कॉस्ट, मशीन 1 की कॉस्ट कितनी है, 582 प्लस 18,000, कितना कॉस्ट हो गया है, 6 लाख। मशीन ए, फर्स्ट मशीन कितने का, 6 लाख का। दूसरा मशीन कितने का है, 2 लाख का। तीसरा मशीन अभी तक लिया है क्या, हमने नहीं लिया है, ठीक है। बी डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ, क्या रेट से डेप्रिशिएट करना है हमको, क्या रेट दिया है, 10% पर एनम। 10% पर एनम का रेट दे रखा है। अब जो पहली मशीन खरीदी थी वो कब खरीदी थी, जनवरी 1, तो उस पर कितना डेप्रिसिएशन आएगा, पूरे साल भर का आएगा। तो 6 लाख पे 10%, 60,000 का डेप्रिसिएशन लग गया इसको। लेकिन साहब जो सेकेंड मशीनरी खरीदी थी वो कब की है, जुलाई 1, मतलब कितना महीना यूज़ किया हमने, सिर्फ 6 महीना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 महीना। तो फिर इस पर कितना लगेगा, 6 महीने का। तो 2 लाख इंटू 10% इंटू 1 डिवाइड बाई 2, मतलब कितना, 10,000 का डेप्रिसिएशन लग गया। ओके, तो कुल मिला के डेप्रिसिएशन कितना हो गया ये साल में हमारा, टोटल डेप्रिसिएशन 10 + 60 70,000। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 70,000। हे जमा क्या, खुद से आनी चाहिए थी ये एंट्रीज। इसके पहले हमने 6-7 न्यूमेरिकल्स बनाए, बेसिक डेप्रिसिएशन की एंट्रीज पास की हमने। अभी असेट तो सेल डिस्पोज ऑफ किया ही नहीं, डिस्पोज ऑफ में प्रॉफिट होता है नुकसान होता है, वो बात की बात है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन आ गया। और कुछ बचता है क्या 2015 का ट्रांजेक्शन, नहीं साहब सब हो गया। चलो फिर क्लोजिंग करो, क्यों बैठे हो, क्लोज करो अकाउंट, क्लोज। बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है देखो, बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो, अकाउंट टैली करो। 6 लाख और 2 लाख, 8 लाख, 8 लाख माइनस 70,000, 7,30,000, 7,30,000, 7,30,000 को कैसे लिखेंगे, एस्ट्रिक लगा के या फिर बॉक्स में लिखेंगे। क्यों सर, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर है। ओके, यस, अकाउंट करो सेटल, कितना आ रहा है टोटल, 8 लाख, क्रेडिट साइड 8 लाख, हो गया ख़त्म, यस। अब बात आती है 2016 Jan 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितनी ये ना रहा है, क्या बैलेंस लेना है, 7,30,000 सर, 7,30,000। ओके, फिर हमने क्या किया, इस साल में क्या हो रहा है नया ट्रांजेक्शन। On July 1st, the machinery purchased on 1st Jan 2015 having become obsolete was auctioned for 3,86,000। सर हमने जो ये मशीनरी फर्स्ट खरीदी थी 6 लाख की, उसे हमने 1 जुलाई को बेच दी। क्यों बेच दी, ऑब्सोलेट हो गई, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई, दैट्स वाई वी हैव डिस्पोज्ड ऑफ दैट मशीनरी। तो हमें क्या आया, छनछन आई, छनछन पैसा आया हमारे पास, क्या आया, 3,86,000 पैसा आया। अब इस पे प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है ये कैसे पता चलेगा, बुक वैल्यू से कंपेयर करेंगे। बुक वैल्यू कब की, 1 जनवरी की लूँ या 1 जुलाई की लूँ, बोलो बोलो जोर से बोलो, 1 जनवरी लूँ या 1 जुलाई लूँ, करेक्ट 1 जुलाई की लेनी है। तो 1 जुलाई की असेट की वैल्यू हमारे पास है क्या, नहीं है, तो कैलकुलेट करो, बैठे क्यों हो, कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, 6 लाख था, 6 लाख पे 60,000 का डिप्रिसिएशन अपन ने पिछले साल ही लगा दिया। अब बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना बचा है, WDV कितनी रखी है, WDV एज ऑन 1 Jan 2016 कितनी है, 5,40,000, 1,90,000, इजंट इट, यस सर। अब ये जो डिप्रिसिएशन है, अब क्या चार्ज करेंगे, डिप्रिसिएशन क्या रेट से, सेम रेट सर, एट द रेट ऑफ 10%, एट द रेट ऑफ 10%। तो मशीन 1 कितने महीने यूज़ की हमने, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 6 मंथ्स। तो 5,40,000 इंटू 10% इंटू 6 मंथ्स डिवाइड बाई 12 मंथ्स
कितना आ रहा है 27,000, कितना आ रहा है 27,000, और ये इस पे आ रहा है 10% 19,000। ओके, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? तो 27,000, 5,40,000 में से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो WDV कितनी बचती है इसकी 5,13,000, इसकी WDV कितनी बचती है 5,13,000, 5,13,000। लेकिन हमने बेचा कितने में है उसको, सेल प्रोसीड्स कितना आया है हमें, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में सेल्स प्रोसीड्स हमें दे रखा है सर 3,86,000, 3,86,000 में वी हैव सोल्ड द मशीनरी। सो फिर फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, 3,86,000। कंपेयर करो, 5,13,000 की चीज़ 3,86,000 में बेच दी तो क्या हो गया सर, लॉस हो गया। 1,27,000 का क्या हुआ, लॉस। देयरफॉर लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कितना लॉस हुआ 1,27,000 का हमें क्या हो गया, चूना लग गया साहब, लॉस लग गया। और बची हुई जिस दिन हमने मशीन बेची उस दिन क्या किया, तीसरी मशीन खरीदी, कितने की खरीदी 4 लाख, इसे रिकॉग्नाइज करना होगा। करो फिर, जुलाई 1 टू बैंक अकाउंट कितने की खरीदी हमने 4 लाख, तो 4 लाख की मशीनरी नंबर 3 क्रिएट हो गया एसेट। अब इस साल में अब डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। दिसंबर 31 को क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, दिसंबर 31 को डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। कर दो फिर, दिसंबर 31 को डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन लगने वाला है, 27,000 प्लस 19,000 प्लस मशीन 3 भी खरीदी है। मशीन 3 कितने की खरीदी है हमने, 4 लाख की खरीदी है, ठीक है, 4 लाख की खरीदी है, ठीक है, 4 लाख की हमने कब खरीदी है, जुलाई को। तो इस पे डेप्रिसिएशन कितना आएगा 10% फॉर 6 मंथ्स। तो मतलब कितना डेप्रिसिएशन आया 20,000, कितना डेप्रिसिएशन आया 20,000। तो 27,000 प्लस 19,000 प्लस 20,000 कितना है, 27 प्लस 19 प्लस 20 कितना आ रहा है, 66,000 का डेप्रिसिएशन आ रहा है। टोटल डेप्रिसिएशन हमारा 66,000 का हो रहा है।